Hello guys, today I am going to explain cell. Every living body is made up of cells, no matter they are unicellular or multicellular. So let's start the journey of the living beings. Cell is the basic unit of all living organism. Cell is the building blocks of body. The study of cell is called cytology. Cell was discovered by Robert Hooke and he described this word in his book Micrographica. Cells are the smallest living unit of an organism. It means that cells living organism की जीवन की इकाई हैं. All cells have three things in common, no matter what type of cells they are. It means हर तरह के सेल में तीन चीज़ें कॉमन होती हैं. वो उससे ये मैटर नहीं करता है कि वो किस तरह के सेल्स हैं या किस टाइप के सेल्स हैं. All cells have a cell membrane which separate the inside of the cell from its environment. It means हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन की मेन वर्किंग जो होती है उस सेल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको इन्वायरमेंट से सेपरेट रखना होता है. नेक्स्ट साइटोप्लाज्म विच इज़ अ जेली लाइक लिक्विड. साइटोप्लाज्म जो कि जेली लाइक लिक्विड्स होते हैं और उसी में सारे पार्टिकल्स और थिंग्स पाई जाती हैं. नेक्स्ट डीएनए विच इज़ अ जेनेटिक मटेरियल. डीएनए जो कि हमारी बॉडी में होता है, हमारी बॉडी उसी से मिलकर बनी होती है और ये हमें हमारे जेनेटिक से मिलता है. There are two broad categories of cell. The first category is eukaryotic cells. सेल्स की दो कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी जो है उनको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं. दे हैव ऑर्गेनेल्स विच इंक्लूड द न्यूक्लियस एंड अदर स्पेशल पार्ट्स. यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है और अदर स्पेशल पार्ट्स ऑफ सेल्स होते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर एडवांस कॉम्प्लेक्स सेल्स. ये मोर एडवांस कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं सच एज दोज फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल, और ये प्लांट एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus membrane, enclosed organelles. They do have genetic materials, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms such as bacteria, paramecium, and amoeba. Organelles means little organs. Organelles are the specialized part of a cell that have a unique job to perform. Organelles cells के मेन पार्ट्स होते हैं जो कि सेल में ही प्रेजेंट होते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर वर्किंग होती है. So let's start with the nucleus. The control center of the cell. The nucleus contain DNA or genetic material. The full form of DNA is deoxyribonucleic acid. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. DNA सेल को बताता है कि उसको कैसे वर्क करना है और क्या वर्क करना है. Chromatin is the tangled spread out of form of DNA. It means DNA का एक और पार्ट होता है, इसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं. उसमें DNA उलझे हुए होते हैं और आपस में बाइंड होते हैं. And they are found inside the nuclear membrane, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं. When a cell is ready to divide, DNA condenses into particular structure known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job for the synthesizing or making proteins. Ribosomes nucleolus में present होते हैं और ribosomes की जो वर्किंग होती है वो न्यूक्लियस से निकलने के बाद स्टार्ट होती है. ribosomes का जो मेन वर्क होता है वो प्रोटीन को बनाना होता है, इसलिए उसको राइबोसोम्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. आउटसाइड द न्यूक्लियस द राइबोसोम्स एंड द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स फ्लोट अराउंड इन द साइटोप्लाज्म. इट मींस न्यूक्लियस के बाद जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो जेली लाइक लिक्विड होता है और सारे ऑर्गेनेल्स उसी में फ्लोट करते रहते हैं. Ribosomes may be wander freely within the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली
घूमता रहता है, यानी कि फ्लोट करता रहता है, और एट लास्ट वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके अटैच हो जाता है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग और क्या बोलते हैं, ईआर से डिनोट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर। रफ ईआर हैज राइबोसोम्स attached to it and small ER does not have ribosomes attached to it. Okay. The endoplasmic reticulum is a membrane enclosed passageway for transporting materials such as proteins synthesized by ribosomes. Endoplasmic reticulum मटेरियल के लिए पैसेजवे का वर्क करती है। मटेरियल लाइक एज प्रोटीन जो कि राइबोसोम्स में बनता है। Protein and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vehicles. It means प्रोटीन और अदर मटेरियल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक वेसल्स यानी कि हॉलो एरिया में इमर्ज हो जाते हैं, वेयर द गोल्गी apparatus sometimes called the Golgi bodies receive them. वहाँ पर गोल्गी apparatus होता है जिसको हम लोग गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं, वो उनको रिसीव कर लेता है। They are customized into forms the cells can use, और उसको उस फॉर्म में कस्टमाइज कर देता है जिससे कि सेल्स उसको यूज कर पाए। The Golgi bodies does this by folding the proteins into usable shapes. Golgi bodies प्रोटीन को इन शेप्स में फोल्ड करता है जिससे कि सेल उसको यूज कर पाए। On adding other materials onto them such as the lipid as carbohydrate. In animal cell you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collector that take in damaged or worn out cell parts. अब जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है उसको हम लोग लाइसोसोम्स कहेंगे, और लाइसोसोम्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, गार्बेज कलेक्टर, जो कि डैमेज पार्टिकल्स एंड वॉर्न, इट मीन्स जो खराब हो जाते हैं सेल के पार्टिकल्स उनको वो कलेक्ट करता है। दे आर फिल्ड विद एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन दिस सेलुलर डरबेस। लाइसोसोम्स में एंजाइम कंटेन होता है जो कि पार्ट्स को सेलुलर डरबेस में तोड़ देता है। नेक्स्ट एंड द मेन पार्ट ऑफ सेल, द पावर हाउस ऑफ द सेल। डिड यू गेस इट? यस, द माइटोकॉन्ड्रिया। द माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनल दैट इज द पावर हाउस ऑफ फॉर बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। इट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनल है वो पावर हाउस का काम करता है एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ही। During a process called cellular respiration, the mitochondria makes ATP molecules. Cellular respiration के प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ATP मॉलिक्यूल क्या होता है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमारे सेल्स को और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। That provides the energy for all the cell activities. Cells that need more energy have more mitochondria. ये फैक्ट सी बात है, अगर जिसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है उसको ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत भी होगी। जिस तरह से जब हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, उसी तरीके से सेल में भी जितने माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे उतनी उनको एनर्जी मिलेगी। मीनवाइल द सेल मेंटेन इट्स शेप थ्रू अ साइटोस्केलेटन। जिस तरह से हमारी बॉडी भी शेप और के लिए स्केलेटन को कंटेन करती है, उसी तरीके से सेल्स में भी होता है साइटोस्केलेटन। The cytoskeleton includes the thread-like microfilament which are the made of proteins. साइटोस्केलेटन में थ्रेड की तरीके माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर दिस थिन ट्यूब्स, और माइक्रोट्यूब्यूल से भी मिलकर बने होते हैं जो कि थिन, पतले और खाली ट्यूब्स टाइप के। सम ऑर्गेनिज्म सच एज अ प्लांट आर फोटोऑटोट्रॉफिक, मीनिंग दे आर कैप्चर सनलाइट फॉर एनर्जी। वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं अपनी एनर्जी बनाने के लिए, इसीलिए उनको फोटोऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। हैव सेल्स विद एन ऑर्गेनेल्स कॉल्ड अ क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में एक ऑर्गेनेल होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। द क्लोरोप्लास्ट इज वेयर फोटोसिंथेसिस हैपन, और क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। इट्स ग्रीन बिकॉज इट हैज़ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये कलर में ग्रीन होता है और ये इस वजह से होता है कि उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। Plant cells also have a cell wall outside of their cell membrane that shape, support and protect the plant cell. प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे होती है, जिससे कि सेल को शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो पाता है। इन एनिमल सेल देयर आर many unique structure
that only some cells have, are just a few. In humans, for the example, respiratory tract is lined with the cells that have cilia. They are microscopic hairs like projection that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. सिलिया का ये फीचर तब काम आता है जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं और उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सिलिया में फंस जाते हैं और वो कफ के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं।